गाइस, जेल तो काफी लोग जाते रहते हैं, लेकिन मेन इशू तब बनता है जब कोई फेमस जेल जाता है। तो काफी लोग खुश भी होते हैं, पर काफी लोग सोचते हैं यार ये आदमी तो वैसा नहीं था। सो देखते हैं कौन था वो पाकिस्तान में ऐसा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स Let's start. दोस्तों, आप सब लोग लोहा पहाड़ हकीम शहजाद को तो जानते ही होंगे। हकीम ये शहजाद। भाई पाकिस्तान के कमजोर नौजवानों को मजबूत करने की पक्की बेचते थे। ये जो मोदी है इंडिया का, वो आता है मेरे पास अच्छा, हाँ करें मजून लेने के लिए। हैं? उसने मजून लिया। हाँ कमाल करते हैं। इस मेज पर इस कुर्सी पर बैठा इस बंदे का दावा है कि इसके पास मौत के अलावा हर चीज का वाह। इलाज है। वह क्या पहले तो हकीम फेंकू है। साहब इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब इसकी शादी लेट एंकर आमर लियाकत की बेवा दानिया शाह से हुई तो ये मंजरे आम पर आ गया। दानिया से शादी करके इसे फेम तो मिल गया, लेकिन ये फेम इसके क्यों? गले पड़ गया भाई, दानिया क्योंकि ये बेवकूफ बंदा थी क्या? यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फक्की बेचता था जो कि इसमें इंटरेस्टेड होते थे। हाँ। लेकिन जब ये मंजर आम पर आया तो हकीम साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तेजी से कैसे? फुटकने लगा और सितंबर 2023 में एफआईए को इनकी करतूतों का पता चल गया। लोगों ने इन्होंने देख इसके नजर में खिलाफ आ गए। रिपोर्ट तैयार की और पुलिस के साथ मिलकर चलो, इसे गिरफ्तार शुक्र है। कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की तो पता चला कि हकीम साहब सोशल मीडिया पर भत्ताखोरी और एक्सटॉर्शन जैसे ग्रुप का भी हिस्सा थे। इसे साइबर क्राइम के जुर्म में जेल होनी हो चाहिए गई। थी भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने इसका CNIC तक ठीक ब्लॉक है, कर दिया शुक्र है। ताकि ये मजीद लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत सिर्फ अच्छा, इतना ही बहुत नहीं, अच्छा। बल्कि लोहा पाड़ वाली जाली दवाइयों के साथ साथ CCD वालों ने इसकी 18,000 शादी पर की। की जाने वाली हरकत का भी नोटिस लिया। बेसिकली लोहा पाड़ साहब का प्रोग्राम कंप्लीटली वो बढ़ तो चुका लग ही रहा है था, भाई। लेकिन CCD वालों से जान छुड़वाने के बाद भी भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंस से दोबारा सोशल मीडिया पर आ गए और रेहान तारक जैसे सख्त बंदे के साथ पॉडकास्ट कर डाली। अब जो कोई बच्ची कुची इज्जत रह गई थी वो इस पॉडकास्ट ये ने क्या? नीलाम कर दी। एनीवे, जब लोगों को फकियां बेचने फकियां? वाला बंदा इंटरनेट पर स्टार बनने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो ओ। भयानक ही होगा। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहा पहाड़, मुझे आज CCD ने बुलवाया है। CCD ने मुझे समझाया है। कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छा हुआ, ये बड़ी तो बहुत जल्दी गलत दवाइयाँ रियलाइज बेच हुआ रहे थे। आपको, बहुत जल्दी अक्ल आई। पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूं। सही में। पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें। बोलने से पहले सोच लिया करें। पाकिस्तानी अवाम से और CCD से मैं माफ़ी मांगता हूँ। शुक्र। 200 डक्की भाई पर होने हाँ, वाली डक्की ये भाई का खबर मेरे को आज पूरी तक पता पाकिस्तान नहीं को ही लगा। है। ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त में, जब डक्की भाई अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे तो इन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। एयरपोर्ट? बेसिकली क्यों? ये काम साइबर क्राइम वालों ने किया था क्योंकि डक्की भाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेटिंग हाँ, एप्स और और ये गैम्बलिंग गलत को है प्रमोट भाई। किया था। अगर इन्हें आप कस्टडी सोचो में आपकी लेने वजह के से बाद एक इनके बंदा भी इन डिजिटल चीजों में और engage फिजिकल हो गया सारे तो कितनी assets को गलत सीज बात कर दिया गया। NCCIA का पूरा इदारा सिर्फ डक्की भाई के पीछे पड़ गया। इन्हें 14 दिन के और यार फिजिकल बहुत रिमांड पर पैसा इदारों चार्ज के करता है हवाले ये इस किया चीज गया का। और बेल भी नहीं मिली। इस वक्त भी साद NCAA की कस्टडी में है और इवन अभी NCCIA भी ने कस्टडी में? रिश्वत भी खाई है और इनकी फैमिली से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, पर 1.5 डक्की भाई जेल से करोड़। बाहर नहीं लो आ जी, पाए। जितना पैसा फिलहाल खाया ये उतना केस चल लगा। रहा है और आए दिन साद की बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। एज ए यूट्यूबर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो साद ने किया वो गलत है, लेकिन इनके साथ गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे ये बंदा टेररिस्ट है। सही बात है Basically, यार, अभी तक पाकिस्तान जेल के में तो हालात बहुत कुछ ज्यादा हो ऐसे गया। हैं कि एक बंदा हेरोइन जैसे ड्रग के केस में बेल लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर भाई, बन जाता obviously। है और जिस बंदे के पास पावर ना हो उसे बेल देने में हमारे जज सत्तू पीकर सो जाते हैं और इन्हें कानून याद आ जाता है। फिरोज खान? फिरोज पाकिस्तान खान जेल के में गए? सबसे भाई। फेमस और सक्सेसफुल वही। एक्टर्स में से एक हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही कामयाब है, लेकिन अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो इतनी ही डार्क है। क्यों? 2018 में फिरोज खान ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Okay. से शादी की जिनका नाम अलीजा अलीजा। फातिमा था। इसके बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद अलीजा ने फिरोज के खिलाफ फैमिली कोर्ट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पेश किए जिन्हें देखकर किस हर चीज़ कोई के? शॉक हो गया। क्या? ये एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड थे जिनमें साफ लिखा था कि अलीजा पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया my है। God! इवन इनके दोनों बाजुओं, कमर और चेहरे
पर वासिया निशानों फिरोज का खान भी जिक्र मारता किया था। गया और अलीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तशद्दुद वाली तस्वीरें भी शेयर की थी। सीरियसली लेकिन जब फिरोज फिरोज खान को से इस देखकर मामले लगता में तो नहीं है पूछताछ की ऐसा गई सा तो फिरोज ने महज एक इल्जाम डोमेस्टिक कहकर वायलेंस ये वाले बात तो रफा लगते दफा नहीं कर है। दी। लेकिन फिर अलीजा की तरफ से फिर से फिरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अलीजा ने बताया कि फिरोज ने इन पर दोबारा हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अलीजा ने फिरोज की तरफ से इस पर तशद्दुद किए जाने पर बाकायदा सबूत भी दिया है। पेश किए। इस पर कोर्ट ने फिरोज के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। लेकिन जब पुलिस इन्हें जेल लेकर गई तो इन्होंने साथ ही अपनी बेल के इल्तजामात करवा लिए और फौरन जेल से बाहर आ अरे गए। मजे की भाई। बात यह है कि फिरोज को डोमेस्टिक वायलेंस पर भी 1 घंटे में बेल मिल गई 1 और अपने घंटे डक्की में। भाई बेचारे सही में महीने से बैटिंग जेल एप्स की में वजह से पड़े वो हैं। अभी तक खैर जेल में है। इसके बाद अलीजा ने फिरोज से डिवोर्स ले ली, लेकिन अभी तक ये केस चल रहा है और ये बंदा हर चौथे दिन ही कोर्ट चक्कर लगाता ही रहता है। मजे की बात यह है कि इसने जून 2024 में जैनब नाम की एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली थी। अरे लेकिन भाई। अगर आप उस लड़की का इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस शख्स से तंग वो आई भी हुई है। भाई बहरहाल लिटरली ये तो इससे बहुत एक शॉकिंग था बात तो क्योंकि फिरोज साबित खान होती है मेरे को कि बहुत अच्छे लोग लगते जिस थे तरह बट मीडिया पर अपने नजर आते हैं ऐसे असल सही में में। होते नहीं हैं। बहुत नाज़िश अलग है जहांगीर। भाई, दोस्तों अगर चेहरे आप इनके। पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आप इस एक्ट्रेस को कौन? जानते होंगे। इन्होंने ठेस, मैं तो नहीं तुहमत, कम ज़र्फ, कहीं दीप जले और इस तरह के यार बहुत मैंने से तो टीवी नहीं सीरियल्स देखा में है काम इनको। किया है। मोर ओवर नाजिश एक मॉडल भी हैं और साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं। अगर नाजिश की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टार हैं और इस तरह की वाह। सेलिब्रिटी के बारे में अक्सर वो तो है अफवाहें ही है। उड़ती रहती हैं और लोग डीफेमिंग की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं, नाजिश के नाजिश ऊपर को जो मैंने केस है वो नाजिश तो हकीकत पर देखा मबनी है। वेल हुआ कुछ यूं कि नाजिश ने अपने एक बिजनेस फ्रेंड शेख नदीम से 2.5 करोड़ रुपए और एक लग्जरी कार उधार वाह। ली और उधार? इनसे कहा कि वो जल्दी ही ये दोनों चीजें इन्हें लौटा देंगी। ये कौन गुज़रता उधार लेता गया, है? लेकिन नाजिश ने ना तो नदीम की ना रकम ही लौटाई गाड़ी, और वही। ना ही गाड़ी। नदीम ने जब नाजिश का ये रवैया देखा तो इसने डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवानी दर्ज थी कर दी भाई। कि नाजिश ने इसके साथ वही। फ्रॉड किया है और इसे धोखा दिया है। जब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो कोर्ट ने नाजिश को अदालत में वारंट भेजे कि वो कोर्ट में पेश हो, लेकिन नाजिश वहां भी नहीं कितनी गई। गलत नाजिश बात का है कहना था कि नदीम ये सब पर्सनल रिवेंज लेने के लिए कर रहा है। आखिरकार कोर्ट ने नाजिश के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए और 22 मार्च 2025 को नाजिश कोर्ट में पेश हुई और 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करवाया, जिससे इनकी गिरफ्तारी के वारंट कैंसिल कर दिए गए। वेल नाजिश का केस अभी भी ओपन है और इस पर कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया गया। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की पहली जिनके ऐसी साथ- एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोर्ट में ऐसे केसेस अरे के लिए भाई। चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और जहाँ तक बात करें नक्की भाई की तो चलो बैटिंग ऐप्स वैसे बहुत गलत बात है, लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम नहीं जैसे जो फिरोज़ खान कर रहे हैं। भाई फिरोज़ खान की तो पूरी इमेज मेरे दिमाग में नीचे चली जा चुकी है, क्योंकि कहाँ मैं उनको सोचता था कि कमाल के एक्टर हैं, कमाल के उनकी रहना सहना हर चीज़ बहुत अच्छा है और एक अच्छा लुकअप टू करते थे उनको। पर जो वो पर्सनल लाइफ में जैसे उन्होंने अपनी बीवी को मार रखे हैं, लाइक एक्सरे में हड्डियाँ टूटी हुई आ रही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इवन जो लास्ट में जो एक्ट्रेस थी वो 2.5 करोड़ रुपए और साथ में एक गाड़ी रेंट पे ले रखी है। ये कौन मतलब उधार पे मांगता है? मतलब एक गाड़ी मांग ली और फिर इतनी बड़ी वो मांग ली, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज तो है। सीरियसली। और मेरे को तो ये देखकर भी हैरानगी हुई कि यार 2.5 करोड़ प्लस गाड़ी कौन उधार में देता है। तो शायद वो इंटरेस्ट में ही हुआ होगा तभी दी होगी। ऐसे तो शायद बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो ऐसे दे देते हैं। और दूसरी चीज़ यार मेरे को सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग था मेरे लिए वो फिरोज़ खान का था, क्योंकि यार मैं फिरोज़ खान जब से मैं मतलब छोटी थी, मुझे अच्छे से आते मेरे में मतलब 12-13 साल की थी तब से मैं फिरोज़ खान को देखती हूँ भाई, और मेरे को इतने अच्छे लगते थे। और लिटरली मैं उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी भाई डोमेस्टिक वायलेंस में एंगेज हो सकते हैं। तो लाइक वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और फिर उनका पता लगा कि कैसे उनकी 2 शादी हुई है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्वीट लगते हैं, तो इससे हमें पता लगता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और डक्की भाई वाला तो यार हम लोगों को पहले भी पता था कि उनके साथ ये हुआ था, लेकिन मेरे को ये था कि उनको जेल हुई है, बट मेरे को रीज़न नहीं पता लगा था। तो वो भी मतलब हुआ है, हालाँकि डक्की भाई ने भी गलती करा है, क्योंकि अगर आप देखो कि उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर 1 या 2 लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, कुछ गलत चीज़ों में लग गए, बैटिंग वगैरह करने लग गए और उनका लाइफ खराब हो जाती है, तो यार डक्की भाई की वजह से ही होगा ना वो तो। तो लाइक वो देखकर बुरा भी लगा। तो लेकिन जिस हिसाब से उनके साथ हो रहा है ट्रीटमेंट, वो होना नहीं चाहिए था। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वही तो, ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।